नमस्कार। बिहार के बांकीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और तमाम तरह की अटकलें जब वो चुनाव में उतरे थे उस समय लगाई जा रही थी कि आखिर इतनी मजबूत सीट के ऊपर प्रशांत किशोर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 40 साल से लगभग ये सीट बीजेपी के हक में रही है और सबसे मजबूत किला बीजेपी का मानी जाती है। लेकिन अब जब परिणाम आना शुरू हो रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो रही है, तो रुझानों की बात करें तो दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर तकरीबन 1500 वोटों के आसपास आगे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अपने आप में यह आंकड़ा बताता है कि बीजेपी, जिन्होंने तमाम तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार किया, तमाम तरह के चुनावी माहौल बनाया, यहां पर उनके लिए कोई बेहतर माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे नीरज सिन्हा कहीं ना कहीं 1200 से ज्यादा, लगभग 1500 वोटों से पीछे चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले राउंड में 800 साढ़े 800 के आसपास वोटों से प्रशांत किशोर आगे थे, लेकिन दूसरा राउंड चलते चलते प्रशांत किशोर 1400-1500 वोटों से आगे दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम आरजेडी की बात करें तो वो रेखा गुप्ता जो उनकी प्रत्याशी है यहाँ से लगभग तीसरे नंबर पर चल रही हैं। तो ऐसे में बड़ा अपने आप में ये सवाल बन जाता है कि आखिर बीजेपी ने इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर फील्डिंग सेट की, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बनाया और एक तरीके से लगभग ये माना जा रहा था कि नीरज सिन्हा चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि पवन सिंह से लेकर नितिन नवीन और मनोज तिवारी, यानी एक तरीके से बीजेपी की तरफ से पूरा का पूरा यहां पर जो स्टार प्रचारक थे वो उतरते हुए दिखाई पड़े, माहौल बना। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो वो माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, बीजेपी के हक में माहौल नहीं बना। और यही वजह है कि अब परिणामों में ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि शुरुआती 2 राउंड की बात करें तो प्रशांत किशोर ने यहाँ पर जो बीजेपी के नीरज सिन्हा है उनको पीछे कर दिया है। और यह आंकड़ा लगातार गैप का बड़ा बनता चला जा रहा है, क्योंकि पहले राउंड में ये जो आंकड़ा था तकरीबन 800 साढ़े 800 वोटों का था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 1400-1500 वोटों का हो गया है, जबकि दूसरा राउंड जो है उसका गिना जा रहा है। तो ऐसे में अब ये लगातार चर्चाओं में जो है बात बन रही है कि क्या प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी की एक नहीं चली, क्या प्रशांत किशोर को लेकर जो माहौल बीजेपी ने बनाया क्या वो माहौल नहीं बना। कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एसएसपी पटना ने जिस तरह से पूरा माहौल जो है अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया, तमाम हमारे जो कार्यकर्ता थे, इनोसेंट थे, उनको जो है धारा 163 का उल्लंघन करने में उठा लिया, इस तरह के तमाम सारे आरोप लगाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर एसएसपी पटना को राजनीति ही करनी है तो बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, इतने बड़े आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब जिस तरह से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा, जिस तरह से दमखम दिखाया, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है ये नई नवेली पार्टी है, जन स्वराज 2025 में विधानसभा चुनावों में लड़ी थी और लगभग सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट प्रशांत किशोर के हक में नहीं आई। फिर सब लोगों को लगा कि पार्टी जो है अब यहाँ से ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। कई बड़े चेहरों ने जन स्वराज का दामन छोड़ भी दिया, लेकिन प्रशांत किशोर को शायद इस बात का यकीन था कि उनकी पार्टी मजबूत तरीके से वापसी करेगी। और जब बांकीपुर पे चुनाव का जो है अनाउंस किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद में यहाँ पर प्रशांत किशोर के नाम को जनसुराज की तरफ से रखा गया कि वो चुनाव में उतरेंगे। उसके बाद में एक अलग तरह का माहौल जो है बांकीपुर सीट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी ने अभिषेक बंटी को चुनाव में उतारा, उनका नामांकन तक हो गया, लेकिन उसके बाद उनका नामांकन वापस लिया गया और ये कहा गया उनकी तरफ से हालांकि कि वो पर्सनल रीजन की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद नीरज सिन्हा की एंट्री होती है और इससे पहले कोई चुनावी अनुभव उनको नहीं होता है और कोई बड़ा नाम भी वो नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उतारा गया और बीजेपी की तरफ से चुनाव में वो उतरे। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में बताया कि जैसा माहौल उनके पक्ष में बनना चाहिए था, जो प्रचार उनके लिए होना चाहिए था, वो प्रचार वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जबकि प्रशांत किशोर ने अकेले दम पर पूरा चुनाव संभाला, लड़ा और यही वजह है कि यहाँ पर उनको जनता की तरफ से भी अब जो है
वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ा। अब ऐसे में 1200 वोटों से अगर वो आगे चल रहे हैं तो क्या ये जो लगभग 1300-1400 वोटों से आगे चल रहे हैं तो क्या ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या अभी जब आगे राउंड की गिनती होगी तो ये खाई जो है और ज़्यादा चौड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या नीरज सिन्हा, जिनको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि किसी को भी यहाँ से चुनाव लड़ा देंगे, वो भी चुनाव जीत जाएगा, तो क्या उनकी भविष्यवाणी अब उनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने यही बात कही थी, उस समय लगातार यही बात कोट की थी कि बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि भाई हम यहाँ से किसी को भी उतार देंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन पहले अभिषेक बंटी को चुनाव में उतारा, उनका नामांकन वापस लिया, उन्होंने नामांकन वापस लिया, उसके बाद नीरज सिन्हा को उतारा गया। तो ये समझ में आ रहा था कि क्या बीजेपी तय नहीं कर पा रही है, क्या बीजेपी पशुपेश में पड़ी हुई है? क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम जब से आया उसके बाद से लगातार बीजेपी के खेमे में हलचल होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि बड़े राजनीतिक जानकार माने जाते हैं। तमाम बड़ी पार्टियों के लिए उन्होंने चुनाव को प्लान किया, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए वो प्लान किया। इसीलिए उनको लेकर एक अलग तरह का माहौल था कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीनी उनको एहसास होगा, इसीलिए वो चुनाव में उतर रहे हैं। और अब जब परिणाम निकल कर सामने आ रहा है तो उसमें कम से कम ऐसा लगता है कि फिलहाल तो वो सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 1400-1500 की लीड अपने आप में ये बताती है कि विधानसभा चुनाव में, और वो भी उपचुनाव और ऐसी सीट पर उपचुनाव जहाँ पर बीते 3 चुनावों से लगातार जो मत प्रतिशत है वो भी घटता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि इन चुनावों की भी बात करें तो इन चुनावों में भी लगभग 35% के आसपास वोटिंग हुई, जो अपने आप में ये बता रही थी कि क्या लोगों में नीरसता है। क्योंकि भले ही 40 साल से बीजेपी यहाँ पर जो है काबिज है, लेकिन जिस तरीके से इस उपचुनाव में 35% के आसपास वोट पड़ा, उससे एक निराशा का भाव दिखाई दिया। और तभी ये बातें कही जाने लगी कि क्या जो कम वोटिंग पड़ी है उसका फायदा प्रशांत किशोर को होगा, क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से ताकत झोंकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, कोई भी उन्होंने जो है इसको लेकर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वजह नहीं छोड़ी जिसकी बिना पर यह कहा जाता कि उनके प्रत्याशी की यहाँ पर जीत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो अब आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, हालांकि ये अभी 2 राउंड की गिनती है, पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रशांत किशोर ही जीतने वाले हैं, लेकिन फिलहाल 2 राउंड की जो गिनती हो रही है उसमें प्रशांत किशोर ने अपना दबदबा बनाया है, 1400-1500 वोटों की लीड ली है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मुकाबला, जो कांटे का मुकाबला है, वो प्रशांत किशोर की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, क्या प्रशांत किशोर के हक में ये और ज्यादा कह सकते हैं वोटों की लीड जाएगी, या नीरज सिन्हा कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो अभी तमाम सारे अटकलें हैं, तमाम सारे कयास है कि आखिर ये चुनाव का परिणाम किस तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार यहाँ पर जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और ऐसे में भी जब बीजेपी का सबसे मजबूत ये गढ़ है, पहली दफा बीजेपी के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी बिहार के अंदर, और अगर उनके आने के बाद भी बीजेपी को जीत नहीं मिलती है इस बांकीपुर सीट पे, जो सबसे मजबूत सीट है, तो जाहिर बात है कि फिर ये सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में आपस में सहमति असहमति है। क्योंकि जब अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया था और ये कहा था कि निजी कारणों से मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि गरीब का बेटा जो है राजनीति में इतना ऊपर जा रहा है। इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन आरोप जरूर लगा दिए। और उसके बाद में ये कहा जाने लगा कि क्या जो बिहार की राजनीति है बीजेपी की खासकर, क्या उनके अंदर खाने में भी अब कोई आपस में टकराव की स्थिति बन रही थी। ये लगातार बातें उठ के सामने आई। लेकिन अभी के हिसाब से जो बड़ी खबर सामने है कि प्रशांत किशोर लगभग 1500 वोटों की लीड बनाकर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे जो अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ में साझा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बढ़त बनाई है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या ये चुनाव प्रशांत किशोर ही जीतने वाले हैं या नीरज सिन्हा यहां पर कमबैक करेंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने जो सुझाव है वो भी हमें भेजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।